हाय एवरीवन, वेलकम बैक। दोस्तों, पिछले सेशन में मैंने बात करी थी ग्रुप बाय एग्रीगेशन की, कि ग्रुप बनाने के बाद आप उस पर एग्रीगेशंस कैसे कर सकते हैं। याद रखिए, आप मल्टीपल कॉलम्स के बेसिस पर भी ग्रुपिंग कर सकते हो। ठीक है, यू कैन ऑल्सो ग्रुप ऑन द बेसिस ऑफ मल्टीपल कॉलम्स। नाउ विल टॉक अबाउट ग्रुप बेस्ड फिल्टरिंग। ग्रुप बेस्ड फिल्टरिंग इज वेरी सिमिलर टू हैविंग क्लॉज। हैविंग क्या करता है, ग्रुप जब बन जाता है तो एग्रीगेटेड वैल्यूज पर हम कुछ फिल्टरिंग लगाते हैं, बस वही है आपका ग्रुप बेस्ड फिल्टरिंग। ठीक है, ग्रुप बेस्ड फिल्टरिंग। चलिए देखते हैं ये क्या है। तो पहले मैं आपको आपका डेटा फ्रेम दिखा देता हूँ। तो वी हैव एम्प्लॉय आईडी, नेम, डिपार्टमेंट, सैलरी विद अस। ठीक है, अब मान लीजिए मेरे को ग्रुप्स को फिल्टरिंग करनी है। ठीक है, तो पहले ग्रुप्स बनाता हूँ और कुछ एग्रीगेशन उस पर अप्लाई करता हूँ और फिर मैं उसको फिल्टरिंग करूँगा। तो पहले मैं लिखता हूँ ग्रुप। ओके, पहले मैं लिखता हूँ df1 इक्वल्स टू df डॉट ग्रुप बाय। क्या बेसिस पे मुझे ग्रुप बाय करना है? मुझे करना है डिपार्टमेंट के बेसिस पर ग्रुपिंग। ओके, अब ग्रुप्स मेरे बन गए, फिर मुझे करना है फिल्टरिंग, क्योंकि मैं कर रहा हूँ ग्रुप बेस्ड फिल्टरिंग। ग्रुप के बेसिस पर फिल्टरिंग, ग्रुप के ऊपर फिल्टरिंग। ठीक है, तो यहां मैं लिखूंगा डॉट फिल्टर, डॉट फिल्टर। अब यहां मैं एक फंक्शन लिख सकता हूं विच आई विल राइट एज लैम्डा फंक्शन। लैम्डा फंक्शन क्या है, ये मैंने आपको सिखाया है आपके पाइथन मॉड्यूल में फंक्शनल प्रोग्रामिंग के अंदर। तो डेफिनेटली उसकी प्लेलिस्ट को चेकआउट करिए, उसके कोर्स मटेरियल को चेकआउट करिए, आपने डेफिनेटली वो पढ़ना चाहिए पहले। ठीक है, तो यहां मैं लिखूंगा लैम्डा एक्स कोलन इनपुट पैरामीटर, आउटपुट पैरामीटर। तो आउटपुट है मेरा सैलरी विद एस कैपिटल। ठीक है, तो डेटा फ्रेम की रो एज इनपुट है, सैलरी कॉलम एज आउटपुट है। डॉट मीन इज ग्रेटर दैन 60,000। हाउ विल यू रीड दिस? लेट मी हेल्प यू। So you will read this as groups whose mean salary, groups whose mean salary is greater than 60,000। तो आपने क्या किया, आपने उन्हीं ग्रुप्स को फिल्टर इन किया जिनका एवरेज सैलरी ग्रेटर देन 60,000। एज सिंपल एज दैट। तो आपके पास ग्रुप है, आपने ग्रुप की सैलरी का मीन दिया। देखिए, ये जो ग्रुप है ना, ये ग्रुप में मल्टीपल रोज है। आईटी डिपार्टमेंट में 2 लोग हैं, तो वो दोनों का आपने एग्रीगेशन किया सैलरी पे और फिर आपने ग्रेटर देन 60,000 है तो ही फिल्टर इन किया। तो देखिए, अब मैं प्रिंट करता हूँ df1। ओके, तो अब क्या हुआ, वह ऑल रो आई, ऑल दोज रोज आर देयर इन df1 जिसके ग्रुप की सैलरी 60,000 से ज्यादा है। ओके, जिसके पूरे डिपार्टमेंट की सैलरी 60,000 से ज्यादा है। तो देखिए, अक्षय की मैंने सैलरी 60,000 दी है। ठीक है, इनफैक्ट यहां मैं 61,000 कर देता हूं। लेट्स, हाँ, मैं आपको क्या बता रहा हूं, अक्षय की सैलरी 60,000 है, जो कि 61,000 से कम है। फिर भी आउटपुट में क्यों आ रहा है? क्योंकि एवरेज ऑफ फिनेंस इज अराउंड 62,500। आर यू अंडरस्टैंडिंग? इंडिविजुअल लोग की वैल्यू 60,000 से कम, 61,000 से कम है, बट मैंने ग्रुप को फिल्टर आउट किया है। तो कौन सा ग्रुप फिल्टर आउट हो गया? एचआर डिपार्टमेंट फिल्टर आउट हो गया। क्यों, वो भी देख लेते हैं। तो अगर मैं करता हूं df डॉट ग्रुप बाय डिपार्टमेंट एंड इसके मैं सैलरी, ये सब मैंने आपको सिखाया है पिछले सेशन में, इसके सैलरी पे मैं करता हूं डॉट मीन। तो देखिए क्या मिलता है मुझे मिलता है एचआर डिपार्टमेंट की 52,000 सैलरी है, इसकी 62.5 है जैसे कि मैंने आपको बताया था, और इसकी 72.5 है। तो ये पूरा की पूरा ग्रुप फिल्टर आउट हो गया, ये पूरा की पूरा ग्रुप फिल्टर आउट हो गया। यानी कि इस ग्रुप की एक भी रो हमारे आउटपुट में नहीं होनी चाहिए, बाकी सभी ग्रुप की रो रहनी चाहिए। तो ग्रुप के बेसिस पे मैंने फिल्टर आउट किया, बट अल्टीमेटली मेरा डेटा रो वाइज आया। ग्रुप के बेसिस पर मैंने सिर्फ फिल्टरिंग की है, तो दैट्स व्हाई वी कॉल इट ग्रुप बेस्ड फिल्टरिंग।
it is not removing individual rows which are having less than 61k salary. It is removing only those rows which belong to the group whose average salary is not 61k, whose average salary is not above 61k. प्लीज इसे और एक बार देखिएगा इस सेशन को. आई एम प्रीटी मच श्योर कि हाँ, इसे 2-3 बार देखना पड़ता है, समझने के लिए थोड़ा टाइम लगता है, क्योंकि दिस इज वन ऑफ द मोस्ट एडवांस्ड कंसेप्ट्स. तो डेफिनेटली इसको थोड़ा और पढ़िएगा एंड फिर आप कंटिन्यू करिए बाकी सेशन से. टिल देन, ऑल द बेस्ट. थैंक यू. Hey, I hope you have enjoyed the lecture and got to learn something from it. For well-structured guidance and live doubt sessions, you can check out the link in the description below. And the best part about it is that it's completely for free. So keep upskilling yourself and we wish you all the very best for your journey. Take care.